हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। रिवीजन बढ़िया से चल रहा है ना। तो डियर स्टूडेंट, आपका एग्ज़ाम कल से स्टार्ट होने वाला है ना। तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कुछ खास बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा आप सब, ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर पे आपको समय पे पहुंच जाना है, देरी नहीं करना है। आप घर से समय से निकलिएगा, तभी एग्ज़ाम सेंटर पे आप समय से पहुंचिएगा, है ना। एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा घबराना नहीं है, एकदम से रिलैक्स होकर के पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया से सिलेबस कवर किया है, रिवीजन भी आपने किया है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पेपर आएगा, है ना, उसे अच्छी तरह से सॉल्व करना है, एकदम से रिलैक्स होकर के। कोई हड़बड़ाहट नहीं, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है ना। और जब भी आप आंसर राइटिंग कीजिएगा ना, तो हैंड राइटिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छा लिखना है। जिन लोगों का हैंड राइटिंग बेहतर है उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग जिनका हैंड राइटिंग एवरेज है या बहुत ख़राब लिखते हैं ना, तो वो लोग क्या कीजिएगा ना कि कोशिश कीजिएगा कि कम से कम साफ साफ लिख सके और अलग अलग लिख सके। क्यों? क्योंकि आपका हैंड राइटिंग यदि साफ साफ दिखेगा, शब्द वाक्य जो लिखे होंगे आप, वह साफ साफ दिखेगा, तभी तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, है ना। तो पढ़ने के लायक कम से कम एटलीस्ट हैंड राइटिंग जरूर लिखिएगा। बाकी जिन लोगों का हैंड राइटिंग अच्छा है उनके लिए तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पेन कौन सा लेकर के जाएंगे, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, दो प्रकार के पेन, आप दोनों लेकर के जाइएगा, ठीक है। ब्लैक पेन से पूरा का पूरा आंसर नहीं लिखना है आपको। आपको ब्लैक पेन का यूज करना है की वर्ड्स को अंडरलाइन करने के लिए, पॉइंट्स को अंडरलाइन करने के लिए, डिफिनीशन को अंडरलाइन करने के लिए, है ना। लेकिन आपका जो पूरा आंसर होगा वह ब्लू पेन से लिखा जाना चाहिए, है ना। ब्लैक पेन से पूरा का पूरा आंसर आपको नहीं लिखना है। हाँ, मैथ के दिन और साइंस के दिन, जिस दिन मैथ विषय रहेगा और साइंस रहेगा, उस दिन आपको पेंसिल लेकर के जरूर जाना है। क्यों? क्योंकि मैथ में मेंसुरेशन हो गए, सरफेस वॉल्यूम, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री के क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उसमें पिक्चर ड्रॉ करने की नौबत आती है, ठीक है। तो जब भी पिक्चर ड्रॉ करना यदि पड़े, तो आप पेन से जब पिक्चर ड्रॉ करेंगे ना, तो गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो आप उसको मिटा नहीं सकते हैं और फिर उस जगह का आप उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप पेंसिल यूज़ करेंगे तो आपसे जो गलती होगी ना, आप उसको आसानी से मिटा सकते हैं और समय का भी बचत होगा और जगह का भी बचत होगा, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में टाइम भी मैनेज करना है आप सबको, एक ही क्वेश्चन पे बहुत समय नहीं दे देना है ना। अगर आप क्वेश्चन को सीक्वेंस से लिख सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसका आप आंसर नहीं जानते हैं, तो उस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, है ना। जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन उसको बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जरूर लिखना है। दिमाग में उस क्वेश्चन को एक बार सोचना है और कुछ तो पढ़े होंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको लिख करके आना है आपको, है ना, ताकि उस पर भी नंबर मिले। और निश्चित तौर पे नंबर मिलता ही मिलता है, क्योंकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले टीचर्स है, वो आपके मार्क्स काटने के लिए नहीं बैठे हुए हैं वहाँ पे। उनका कोई इंटेंशन नहीं होता है मार्क्स कम देना, बच्चों को फेल कर देना, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा ज़रा। और उसके बाद क्या है कि कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आपसे, आंसर रॉन्ग आ सकते हैं, तो एग्ज़ाम हॉल की बात है, एग्ज़ाम हॉल में ही छोड़ करके आना है। अब किसी फ्रेंड का आंसर जो है ना कुछ और आया, आपका आंसर कुछ और आया, अब उस पर डिस्कस करने लगते हैं लोग, है ना। तो एग्ज़ाम हॉल की बात है, एग्ज़ाम हॉल में कॉपी पे आपने लिखा, कॉपी को बंद कर दिया। अब फालतू के डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब एक एग्ज़ाम के चक्कर में बाकी के एग्ज़ाम को ख़राब नहीं करना है डिस्कस करके कुछ भी। एकदम से जो लिखा आपने सही लिखा, इतना भरोसा रखिए खुद पे। और इम्पोर्टेंट मैसेज, आप लोग खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, है ना। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं लेना है, अपना अपना समय फालतू का इधर उधर कामों में वेस्ट नहीं करना है ना। मोटिवेटेड रहिए और नींद भरपूर लेना है ना। तभी आपका पेपर अच्छा जाएगा, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आपने मेहनत किया है, अपने मेहनत के ऊपर ज़रूर भरोसा कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे।